प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन। और भक्तिन जो पाठ है इसका सारांश संक्षेप में हमने आपके सामने रखा था, जबकि महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित भी मुख्य बातों को, मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आइए किताब निकाल लीजिए और किताब का जो पहला पेज है, पहला पृष्ठ है इस पाठ का, वहीं से अपनी बात शुरू करनी है। तो आप ध्यान देंगे, एक एक पैराग्राफ का अध्ययन मैं रीडिंग करूंगा, वाचन करूंगा और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या और उसके बारे में आपको समझाते चलूँगा। तो आइए देखते हैं अपनी किताब में पहला जो पैराग्राफ है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्ति अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से स्वर उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्ति को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यानी इस रेखा चित्र की शुरुआत लेखिका भक्तिन नामक अपनी उस सेविका के रंग रूप, आकार, प्रकार और उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए करती है और बताना चाहती है कि भक्ति छोटे कद की, दुबले पतले शरीर की एक महिला थी जिसके होठ पतले थे, लेकिन उसकी आंखें छोटी थी और संकल्प काफ़ी दृढ़ था। दृढ़ संकल्पित महिला थी, काफ़ी परिश्रमी महिला थी, जो समझदार भी थी। और लेखिका कहती है कि जब वह पहले बार उसके पास आई, तब से और इस समय एक लंबा युग, एक लंबा समय बीत चुका है। लेकिन जब कोई जिज्ञासु व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति उसके बारे में जानने का प्रयास करता है और सीधे सीधे उससे प्रश्न कर बैठता है, तो वह बिल्कुल अपनी ठेठ देहाती भाषा में उसको विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। और उसका जो उत्तर होता है वह किस कदर सामने वाले को प्रभावित करता है, लेकिन लेखिका भी उस उत्तर से प्रभावित होती है, क्योंकि वह महादेवी के साथ अपने संग को, अपने समय को कम करके बताना नहीं चाहती। और बताने के क्रम में उसके द्वारा यह बताया जाता है कि लगभग वह 50 बरस से महादेवी वर्मा जी के साथ है। और लेखिका सोचती है कि उसकी गणना सही नहीं है, लेकिन यदि उसकी गणना को सही माना जाए तो मेरी उम्र 75 वर्ष की आती है। और शायद कुछ दिनों के बाद जब लोगों से बात हो तो वो ये भी कहने विश्वास भरे शब्दों में, यानी महादेवी वर्मा के साथ उसके अंतरंग संबंध ऐसे थे, इतनी निष्ठावान थी उनके प्रति कि उसको अपनी मालकिन के साथ बिताए गए समय को कम करके बताना अपने सम्मान में कमी करना जैसी बात उसे महसूस होती है। और इसलिए वो लेखिका कहती है कि कुछ दिनों के बाद यदि कोई पूछे तो हो सकता है कि वह बताएगी कि मालकिन के साथ उसका संबंध 100 वर्षों का है और उसके अनुसार इनकी उम्र 150 वर्षों तक पहुंच जाएगी, जो कि असंभव सा है, क्योंकि उस 100 वर्ष की ही आयु मनुष्य की मानी जाती है, 10-5 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या कि वह एक अनन्य सेविका है और अनन्य सेविका के रूप में महादेवी वर्मा की किसी भी तरह के उनके सम्मान में कमी आने देना नहीं चाहती है और अपने को उनसे जोड़ करके देखने में ही उसे गर्व की अनुभूति होती है। तो ऐसी अनन्य सेविका भक्ति को आप पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, किताब में ध्यान देंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है।
नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं इस कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी जी की ये विचारधारा है, क्योंकि महादेवी वर्मा का अन्य कोई दूसरा नाम नहीं था, एक ही नाम था महादेवी। इस तथ्य को वह देहाती क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी कहा जाए तो उस महिला का यह भक्ति नाम महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया नाम, और यह भक्ति नाम उसके वेशभूषा को लेकर के दिया गया। उसकी वेशभूषा क्या थी? गले में कंठी और बालों का मुंडन कराए हुए एक विधवा स्त्री, जिसने गुरु मंत्र लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के अपनी मुंडन करा लेती है, गले में कंठी बांध लेती है और सेवा भाव करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना अब अपने बचे हुए जीवन का उद्देश्य समझती है। वो उसका मूल नाम लक्ष्मी है, जिसका परिष्कृत नाम लक्ष्मी होता है। लेकिन जब पहली बार वह लेखिका के पास आई थी और अपना परिचय और अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया था, तो उन सारी बातों का जिक्र उसने किया था। लेकिन इस प्रार्थना के साथ, इस निवेदन के साथ कि वो उसका मूल नाम न रखकर उसे संबोधित न करे, बल्कि कोई उपनाम उसका रख दे और उस उपनाम से ही वो अब जानी जाए। ऐसे में महादेवी वर्मा उसका एक उपनाम, उसके आकार प्रकार व्यवहार को लेकर के रखती हैं और वो नाम चर्चित हो जाती है भक्ति के रूप में। और वही भक्ति जिसकी गाथा, जिसके जीवन की घटनाओं का वर्णन, चाहे अतीत की घटनाएं हों या वर्तमान की, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व के आकर्षक जो है पहलुओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। लेखिका कहना चाहती है कि सेवक धर्म का पालन करते हुए हनुमान जी की से स्पर्धा करने वाली वह महिला, यानी मेरे पास रहते हुए, मेरी सेविका के रूप में रहते हुए वह पूर्ण निष्ठा के साथ मेरी सेवा किया करती थी। लेकिन वह एक गोपालिका, ग्वालिन की पुत्री थी, जिसका नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। और इलाहाबाद के झूसी, जो एक प्रसिद्ध इलाका है, एक प्रसिद्ध स्टॉपेज है इलाहाबाद के शुरुआती जो इलाका है, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। लेकिन क्या परिस्थितियां होती हैं और किस तरह से उसे अपना मूल नाम छुपा करके भक्ति तक वो पहुंचना पड़ता है, इसको जानने से पहले उसके जीवन की उन चीज़ों को जानना होगा। तो लेखिका वर्णन करती है कि वह एक ग्वालिन की बेटी है, एक अहीर परिवार की बेटी है, जिसमें उसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मीन है। लेकिन बहुत कम उम्र में ही इसकी ब्याह रचा दी जाती है, 5 वर्ष की अवस्था में ही, जैसा कि पहले बाल विवाह की प्रथा थी। बहुत कम उम्र में ही इसकी शादी रचा दी जाती है। 8-9 वर्ष की होते होते इसका गौना कर दिया जाता है, इसकी विदाई कर दी जाती है। पति के घर में जा कर के उस अल्पावस्था में भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना उस समय की बालिकाओं की एक मजबूरी हो जाया करती थी। लेकिन तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए ये कन्याएं अपने अपने घर परिवार को संभालने का प्रयास करती थी। एक आदर्श प्रस्तुत करती थी गृहस्थ जीवन का, जो आजकल के समाज में दिखाई नहीं देता। आज की बेटियां, आज की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, काफ़ी
अनुभवी होने के बाद उनकी शादियां रचाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर वो समझ, वो सहनशीलता, वो चीज़ें विकसित नहीं हो पाती हैं जो पहले के ज़माने के स्त्रियों में। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे अपढ़ होने के कारण या परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण पहले की स्त्रियों पर तमाम तरह के अत्याचार हुआ करते थे, लेकिन शायद वो स्त्रियां उसे अपना नसीब समझ करके, अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करती थी और अपने घर गृहस्थी, अपने घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चों और घर परिवार की मर्यादाओं का पालन करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझते हुए वो उसके लिए हमेशा संकल्पित रहती थी। और आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, अलग हैं, और आज समानता का भाव लिए हुए एक लड़की जब उस परिवार में जाती है और उसके मन मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आज परिवार टूटने लगते हैं, एकल परिवार बनते हैं। और आज समाज में जो अशांति का माहौल है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। बहुत सारे वैवाहिक संबंध तो विवादों के घेरे में पड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक घसीटते हुए दोनों ही के जीवन में अशांति छाई रहती है। हालांकि हम अपने जीवन स्तर और जीवन जो शैली है उसमें सुधार करके बहुत हद तक समाज में शांति भी स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन को भी एक अलग रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो उस भक्ति के स्वरूप को देकर, उस लक्ष्मी के आकार प्रकार को, उसके स्वरूप को, उसके आग्रह को देखते हुए महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्ति रख दिया था। लेकिन अब उस भक्ति की और क्या क्या विशेषताएं थी, तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। भक्ति के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होता है। लेखिका ऐसा कहती है कि उसके इतिवृत्त को जाने हुए, बीते हुए समय को, उसकी कहानियों को जाने हुए, उसके जीवन से संबंधित घटनाओं को जाने बिना उसके स्वभाव को पूरा क्या उसके स्वभाव की थोड़ी बहुत भी जानकारी जुटा पाना, समझ पाना कठिन होता है। इसलिए लेखिका उसके जीवन की उन घटनाओं का, जो शुरुआती दौर से लेके अब तक की मुख्य घटनाओं का, जिससे उसका जीवन बदला, परिवर्तित हुआ या प्रभावित हुआ, उनका वर्णन करना चाहती है। वह ऐतिहासिक झूसी गांव में, जो प्रयागराज का ही एक हिस्सा है, प्रयागराज में ही है, गंगा नदी के सटे झूसी का इलाका है। एक प्रसिद्ध झूसी में गांव प्रसिद्ध एक अहिर सुरमा, एक यादव परिवार की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। कहने का मतलब क्या कि एक यादव परिवार में इसका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ ही समय के बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। लेकिन सौतेली माँ आती है और उस सौतेली माँ की देखरेख में इसका पालन पोषण होता है और अपने को सौतेली माता के प्रति समर्पित करके भी ये कहीं से किसी शिकायत का मौका नहीं देती और काफ़ी उसी के सौतेली माँ के देखरेख में ही इसका पालन पोषण होता है। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, इसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक अहिर परिवार में सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में इसकी ब्याह रचा दी जाती है और उसके बाद 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने, यानी उस सौतेली माँ ने, बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी जो उस समय की मान्यताएं थी उसके अनुसार 9 वर्ष की अवस्था में ही इसका गौना करा के इसको अपने पति के घर भेज दिया। ये उसकी सौतेली माँ और उसके परिवारीजनों के द्वारा किया गया। लेकिन पिता के ऊपर उसका अगाध प्रेम था। अब अगला अनुच्छेद देखेंगे। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दी। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी आ गई, अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का
चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख में शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त। अब यहाँ लेखिका बताना चाहती है कि 9 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह कर दिया जाता। विवाह होने के गौना होने के बाद वह अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन आज के तरह से टेलीविज़न और अन्य संसाधनों के न होने के कारण समाचारों का आदान प्रदान रिश्तेदारों के आने जाने पर भी हो पाता था। और वैसे भी एक कन्या जब माता पिता के द्वारा उसका दान कर दिया जाता था तो अपने घर के किसी भोज या किसी उत्सव में ही उसको बुलाया जाता था। और बहुत कम लड़कियों को लोग वापस इतना जल्दी बुलाते थे, इसलिए वह अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। और काफ़ी और वैसे भी सौतेली माँ का ये स्वरूप जरूर था, ये व्यवहार जरूर था कि पिता के प्रति उसका जो प्रेम था उसको देख कर के वो थोड़ा सा जलती उड़ती थी। और इसके अलावा संपत्ति जो यहाँ थी उसको लेकर के भी उसके मन में तमाम तरह की बातें होती थी कि लड़की आएगी तो पिता के द्वारा उसको जो है धन संपत्ति दिया जाएगा, या फिर इन वजहों से वो उसे जल्दी वापस बुलाना भी नहीं चाहती थी। और स्थिति ये हुई कि काफ़ी लंबा समय उसे अपने ससुराल में बिताना होता है और अपने नैहर यानी अपने पीहर आने का उसको अपने मायके आने का उसको समय सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब उसके पिता की देहांत की खबर जाती है, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता की बीमारियों की भी खबर उससे छुपाई जाती है, कोई उसे नहीं बताता है। सौतेली माँ उसके पिता के बीमार रहने पर भी उसे सूचनाएं नहीं देती है, जिसका क्रोध उसके मन में रहता है, जिसका क्षोभ उसके मन में रहता है। और जब उसके घर वालों को, उसकी सास को ये जानकारी दी जाती है उसके पिता के मरने की, तो उसकी सास भी ये सोच करके कि पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके दुखित होगी, व्यथित होगी, वह उसे छुपा लेती है और ये कहती है, पहना ओढ़ा के उसे तैयार करती है और कहती है, देखो काफ़ी दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए, जाओ जरा मायके से तुम्हारे बुलावा आया है, जाओ वहाँ के हाल परिस्थितियों को देख आओ, वहाँ भी कुछ दिन के लिए घूम आओ। यह कह करके उसे भेजा जाता है और यह सुन करके काफ़ी वो प्रसन्नचित होती है कि आज उसे अपने घर जाना है, अपने पिता को देखना है, अपने घर परिस्थितियों जहाँ पली बढ़ी है वहाँ जाना है। वह काफ़ी खुश होती है और खुशी खुशी वहाँ से अपने मायके आती है। लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले ही लोगों की आश्चर्य भरी निगाहें देख करके वो सशंकित हो जाती है। कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि लक्ष्मी आई लेकिन काफ़ी लेट से आई। इस तरह की बातें सुन करके उसके मन में शंका प्रबल होती है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर पिता का कोई चिन्ह भी शेष नहीं था, यानी पिता मर चुके थे, जो अभी तक उन चीज़ों से वो अनजान थी। यानी पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था और घर परिवार के लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को छुपाया जाना, उनकी बीमारी को छुपाया जाना, और वहाँ जाने के बाद अपनी बीमाता यानी सौतेली माँ के व्यवहार में कोई शिष्टाचार और अपने लिए आकर्षण या प्रेम न पा करके दुख और अपमान से जलती हुई वह कन्या पुनः उस घर में पानी तक नहीं पीती है और वहाँ रुकना भी अपना अपमान समझते हुए वह उल्टे पैरों अपने ससुराल वापस चली आती है। और वापस आने पर अपने सास को खरी खोटी सुनाती है। विमाता के प्रति जो उसका क्रोध है उसको अपनी सास माँ के प्रति प्रकट करती है इस रूप में कि पिता की मृत्यु का भी समाचार आप लोगों ने नहीं बताया, या उससे पहले उनकी तबीयत खराब होने के बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया। और उसके बाद अपने पति से झगड़ा करती है, पति से झगड़ा इस रूप में करती है, गहने और कपड़े फेंक फेंक करके अपना विरोध प्रकट करती है
और अपने पिता के प्रति जो उसका प्रेम है उसको अपने उस दुख भरे कार्य व्यवहार के द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके बाद पुनः वह अपने घर गृहस्थी में लीन हो जाती है। अब अपने मायके से कोई विशेष उसका संपर्क नहीं रह जाता। अब उसके जीवन का एक अलग अध्याय शुरू होता है जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।